नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में आज दो बड़ी खबरें सामने आई है, जिनमें पहली बड़ी खबर जहां प्रदेश की सरकार को राहत देने वाली है, वहीं दूसरी खबर बीजेपी को झटका देने वाली है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर रोक लगे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58% आदेश पर लगाई रोक को हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन का आदेश दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 58% आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकारी नौकरी और आरक्षण में 58% आरक्षण बरकरार रखने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह अंतरिम राहत है। कोर्ट इस मामले में जुलाई में फिर सुनवाई करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 58% आरक्षण के मामले पर रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। आपको बता दें कि अब पूरा मामला 2012 से शुरू होता है, जहां 2012 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेतृत्व वाली डॉक्टर रमन सिंह सरकार बनी। आरक्षण को बढ़ाकर 58% कर दिया गया, जिसके बाद एससी के 16% से घटाकर 12% करने को लेकर जिले पूरे राज्य में बवाल हुआ, प्रदर्शन हुए। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 10 साल बाद यानी कि 2022 में मामले पर रोक लगा दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ की दो बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। पहली खबर आरक्षण मामले को लेकर है, तो दूसरी खबर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़ी झटके को लेकर है। तो अहम जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की दो बड़ी खबरें इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली खबर है छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन का आदेश दिया है। 58% आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और रोक को हटा दी है। तो दूसरी खबर है जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अहम जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होते वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी दो बड़ी खबरें इस वक्त इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली खबर जहां आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगी रोक को हटा दी है, तो दूसरी खबर जहां नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की आज की दो बड़ी खबरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली खबर में जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण मामले पर लगी रोक को हटा दी है, तो दूसरी खबर में बीजेपी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में उनको सदस्यता दिलाई गई, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मौजूद रहे, जिसके बाद उनकी सदस्यता दिलाई गई। सदस्यता दिलाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। तो छत्तीसगढ़ की दो बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण के आधार पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया है। दूसरी बड़ी खबर जहां नंद कुमार साय बीजेपी के कद्दावर नेता कांग्रेस का हाथ थाम लिए हैं। अहम जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकारी नौकरी और आरक्षण में 58% आरक्षण बरकरार रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 2022 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 58% करने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। अहम जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई एक तरफ जहां युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है, तो दूसरी खबर में बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय ने हाथ का दामन थाम लिया है, यानी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसके मद्देनजर बीजेपी को करारा झटका लगा है। नंद कुमार साय आदिवासी बहुल के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके जाने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी में इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसा नंद कुमार साय ने इस्तीफे के बाद बयान दिया है। तो छत्तीसगढ़ से दो बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर इस वक्त। पहली खबर, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। 58% आरक्षण के मामले में लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो दूसरी बड़ी खबर, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें सदस्यता दिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आदिवासी समाज के लिए बहुत काम किया है, आज इनका कांग्रेस में स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को तोहफा दिया है, 58% आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। तो दूसरी खबर, बीजेपी को करारा झटका लगा है प्रदेश में। बीजेपी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय आज कांग्रेस का हाथ थाम लिए। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी में उनकी अवहेलना की जा रही थी, उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसा उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ गए हैं। मनोज, पहली खबर पे आते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को तोहफा दिया आरक्षण का, यह पूरा मामला क्या है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। सभा सत्र में एक स्पेशल सत्र बुला के आरक्षण को बढ़ाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण जो है देंगे, और उसी को लेकर यहाँ के राज्यपाल के यहाँ विधेयक अभी लंबित पड़ा हुआ है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को की बहाली करते हुए नियुक्तियों की घोषणा कर दिया है। उसी तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी जीत हुई है। जी, ये इस मामले पर रोक कब लगी थी? 58% मामले पर रोक कब लगी? जब 2012 में रमन सिंह की सरकार बनती है, एससी के प्रतिशत को घटा दिया जाता है, 16 से 12% किया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बवाल देखने को मिलता है। तो यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण को बढ़ाया था, जिसको लेकर आरक्षण पे रोक लगा दी थी। यहाँ के राज्यपाल ने, तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रोक लगा दिया था, बिल पर हस्ताक्षर नहीं की थी, जिसको लेकर यहाँ की कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी। जी, सुप्रीम कोर्ट से उसको आज एक राहत मिला है कांग्रेस सरकार को। जी, खबर सामने आ रही है कि अभी कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया है। जुलाई में एक बार फिर से मामले को लेकर सुनवाई की जा सकती है। जी, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली, जो नियुक्तियां रुकी हुई थी, जिससे नवयुवकों का भविष्य बर्बाद हो रहा था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहाली कर दिया है कि उनकी नियुक्तियां 58% पे की जा सकती है। जी, लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होता है मनोज कि 2012 में रमन सिंह की सरकार बनती है, उसके बाद फिर वो एससी का, एक खास वर्ग का 16% जो आरक्षण होता है उसे घटाकर वो 12% कर देते हैं, जिसके बाद राज्य में प्रदर्शन होते हैं। उसके बाद 10 साल, करीब एक दशक लग जाते हैं। 2022 में इस पर रोक लगाई जाती है हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद फिर आज ये फैसले को पलट देना, तो इतनी देर कैसे लग गई? युवाओं के भविष्य को अधर में क्यों लटका दिया गया? जी, ये राजनीतिक हथकंडे में ये पूरा मामला था, जिसे लेकर तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण को बढ़ाया था, जिसके तहत जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके जो इससे पहले थी, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था बिल पर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की ही सरकार गई थी। जी, ये जो 58% आरक्षण दिया गया, इनमें किस किस वर्ग के युवा, किस किस वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं? विस्तार से दर्शकों को बताइए ताकि उनको जानकारी मिल सके कि 58% में किस कास्ट के लोग, किस शेड्यूल के लोग शामिल हैं। ओबीसी समाज को इससे ज्यादा लाभ हुआ है, साथ ही साथ जो आरक्षण के दायरे में आते हैं जो जातियां, उनको सभी को ये 58% में उनको सम्मिलित किया जा सकता है। सभी को इसका लाभ मिलना निश्चित रूप से तय है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अगली खबर पे।
पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए। साय ने कल बीजेपी से इस्तीफा दिया है। राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राजीव भवन में भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, वन मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नंद कुमार साय जाना पहचाना चेहरा हैं और 3 बार के विधायक और 5 बार के सांसद रहे हैं। साय ने पूरा जीवन आदिवासियों के लिए समर्पित किया, आदिवासी हितों के लिए लड़ते हैं। आज वो कांग्रेस में शामिल हुए, इसलिए उन्हें बधाई देता हूं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नंद कुमार साय बीजेपी के कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है, इसका असर कब देखने को मिलेगा? क्या विधानसभा चुनाव, लोकसभा दोनों में असर पड़ेगा? 44,246 एक्टिव केस थे। इससे पहले 12 अप्रैल को 44,000। इसलिए कि निश्चित रूप से नंद कुमार साय एक वरिष्ठ आदिवासी नेता है और शुरू से बीजेपी से बड़े बड़े नेताओं जुड़े हुए थे। नंद कुमार साय ने आज राजीव भवन में खुद अपने उद्बोधन में कहा कि हम बीजेपी में बड़े नेताओं के साथ रहे हैं, उनको फॉलो भी किए और अब अटल जैसी पार्टी नहीं रह गई है बीजेपी। ये बहुत बड़ा बयान नंद कुमार साय ने दिया है। जी, नंद कुमार साय ने इस्तीफा देते हुए यह कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन यह बयान तो ऐसा लग रहा है जैसे बनावटी बयान है। इनसाइड स्टोरी क्या रही? आखिर वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे? कहा यह भी जा रहा है कि नंद कुमार साय जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, उनका कहना है कि 80 लाख राज्य में आदिवासी वोटर हैं, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी क्यों ना हो, वो उनकी मांग यह भी थी। जी, काफी दिनों से नंद कुमार साय जो है बीजेपी से नाराज चल रहे थे। उनकी बातों को अनदेखी बीजेपी द्वारा की जा रही थी। यह बात उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया से मुखातिब होकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट किया था कि उनकी बातों को ध्यान बीजेपी नहीं दे रही है, जिस वजह से वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आखिरकार उन्होंने यह फैसला कल मन की बात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के बाद ही उन्होंने यह फैसला लिया। यह बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए एक बैठे बैठाए कांग्रेस को एक हथियार सा मिल गया है सामने चुनाव को देखते हुए। ऐसा पहले दूसरी बार हो रहा है छत्तीसगढ़ के राज्य में जब बीजेपी के कोई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए। इससे पहले आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला कांग्रेस में शामिल हुई थी। बीजेपी के लिए कितना लॉस और कांग्रेस के लिए कितना फायदा होगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी चुनाव से पहले एक परसेप्शन क्रिएट करती है, जब कांग्रेस का छोटा नेता भी बीजेपी में जाता है तो, कि हमने कांग्रेस को तोड़ दिया है, कांग्रेस में लोग जाना नहीं चाहते। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, सामने चुनाव है और निश्चित रूप से नंद कुमार साय के आने से कांग्रेस पार्टी को एक बल सा मिला है। नंद कुमार साय के रहते जो है छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल 29 सीटें हैं विधानसभा की, जिसपे नंद कुमार साय का फर्क पड़ेगा स्वाभाविक रूप से। जी, लेकिन एक तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि नंद कुमार साय का जो खुद की महत्वाकांक्षा है, कहीं वह कांग्रेस में जाकर दब तो नहीं जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष वहां तय हैं। तो क्या इनका रोल क्या हो सकता है कांग्रेस में? इस पर कोई चर्चा की गई है कांग्रेस में? आलाकमान तक यह बात पहुंची है कि इनको नंद कुमार साय को क्या रोल दिया जाएगा आने वाले चुनाव में? जी, अभी ये इस प्रकार की बातें सामने नहीं आई है, लेकिन ये निश्चित रूप से ये भी तय माना जा रहा है कि नंद कुमार साय को सम्मानजनक पद से नवाजा जाएगा कांग्रेस पार्टी में। यह बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया है। आज जब उन्होंने अपना सदस्यता ग्रहण किया, उसी समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया कि उनको सम्मानजनक पद से नवाजा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो नंद किशोर साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, बड़ा झटका लगा बीजेपी को। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह का धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से कहना है कि मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आपकी वजह से खेल की गतिविधि पिछले 4 महीने से ठप है। साथ ही कहा आप मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन खेल को मत रोकिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।
से अपील करना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप बच्चों के कैडेट नेशनल, जूनियर नेशनल या जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनको आप कराओ। आपको लगता है कि वो सारे कैडेट आपके वो साथ हैं? आप कराओ और नहीं तो सरकार कराए और नहीं तो फेडरेशन कराए। खेल की गतिविधि 4 महीने से आपने बंद करके रखा है, खेल नहीं हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन गेम को मत रोकिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। कैडेट नेशनल होने दीजिए, कोई करावे, महाराष्ट्र करावे, तमिलनाडु करावे, त्रिपुरा करावे, मत रोकिए। क्योंकि आज जो बच्चा 14 साल 9 महीने का है, यही बच्चा 3 साल बाद जो है 15 साल के ऊपर हो जाएगा। एक खेल, एक टूर्नामेंट, एक अवसर इसके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को गंभीरता से समझे ये लोग। मैं इनसे कहना चाहता हूं, मुझे फांसी हो जाने दो, मुझे फांसी दे दो, लेकिन बच्चों के खेल के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, नेशनल होने दो। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 10 दिन से कम का समय बाकी है, जिसको लेकर सियासी खूब देखने को मिल रहा है। राज्य में सत्ता के सभी राजनीतिक दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, साथ ही जनता को लुभाने के लिए ढेर सारे वादे भी किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बसवराज बोम्मई और दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसका नाम प्रजा ध्वनि रखा गया है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम प्रजा ध्वनि रखा है। हालांकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए हैं। कर्नाटक में यूसीसी लागू करने का वादा किया गया है, इसके साथ ही गैस सिलेंडर फ्री देने का भी वादा किया गया है। बीजेपी ने लंबे चौड़े वादे किए हैं। कल कांग्रेस भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी करेगी। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट प्रजा ध्वनि जारी किया है। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। आपको बता दें कि कई सारे वादे बीजेपी ने किए हैं। बीजेपी ने 10 लाख गरीबों को घर देने का वादा किया है, साथ ही बीपीएल कार्ड धारकों को 3 सिलेंडर साल में फ्री देने का वादा किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कई लंबे चौड़े वादे किए हैं। आपको बता दें कल कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी लगातार जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी लगातार प्रचार कर रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां सपा नेता अब्दुल्ला आजम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने स्वार उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 मई को स्वार विधानसभा का उपचुनाव होना है। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपके साथ इंडिया वॉइस पर साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वार उपचुनाव से पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? स्वार उपचुनाव के रोकने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। अब्दुल्ला आजम का अगला कदम क्या होगा? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अब्दुल्ला आजम खां। उसके जो है सोहर सीट से जो चुनाव होना था, उसके जो वोट पे आज उनको राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सोहर विधानसभा सीट पे 10 मई को होने वाले मतदान को रोकने का मना कर दिया है कि अब्दुल्ला इस मामले में 2 साल की जो सजा मिलने के बाद सदस्यता के आयोग में हो गए थे, तो उन्हें अपनी योग्यता पर रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जो है पूरी तरीके से जो किसी प्रकार की वो भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन उनको अभी कहीं लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से राहत की खबर है, उनको राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। जी, यानी 10 मई को स्वार विधानसभा में मतदाता उपचुनाव के लिए मतदान करेंगे। एक तरफ मतदाताओं के लिए खुशी की खबर है, उनको नया विधायक मिलेगा, तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम को के लिए बुरी खबर सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ।
तो अब्दुल्ला आजम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब्दुल्ला आजम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि उनकी विधायक सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि 10 मई को स्वार विधानसभा में उपचुनाव होना है। उपचुनाव पर रोक लगाने की अब्दुल्ला आजम की तरफ से मांग की गई थी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि 10 मई को स्वार विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस।